नमस्कार प्यारे मकर राशि वालों, मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उत्साह देने वाला और वो बातें बताने वाला हूँ आपको जो आपको अक्सर सुनने को नहीं मिलती। मकर राशि के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये स्ट्रगल करने वाले होते हैं क्योंकि शनि की राशि है। ये ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि शनि की राशि है। इनको सारे ज़िंदगी इधर से उधर भटकना पड़ता है, कोई काम में सफलता नहीं मिलती, रिश्तों में भी कई बार तकरार रहती है क्योंकि राहु तो अभी द्वितीय भाव में है, धन की भी कमी रहती है इन्हें। तो ये कब तक चलेगा? शनि 7.5 खत्म हुए काफ़ी समय हो चुका है। मार्च 2025 से 7.5 अंत हो चुकी है, परंतु स्थितियां मकर राशि वालों के लिए उतनी सुखद नहीं जितनी इसकी उम्मीद की जाती है शनि के तृतीय भाव में गोचर से। क्या राहु इसमें खलल डाल रही है आपकी तरक्की में, या गुरु की स्थिति बिल्कुल नासाज है, या केतु अष्टम भाव में सूर्य की राशि में भय बनाए हुए, चिंता बनाए हुए कि नौकरी में कब तरक्की होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एग्जाम में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी अगर आप छात्र हैं। और गुरु का 6ठे भाव में बैठना जो कि धन के कारक हैं, खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं कई बार। एटलीस्ट धन टिकता ही नहीं, आता है तो वह निकल जाता है, ठहरता नहीं है, खर्चा ज़्यादा होता है, कमाई कम है, आदि इत्यादि कई तरह के विचार आपके मानस पटल में कौंध जाते हैं और आपको लगता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषविद के पास इसका जवाब होगा, तो आप उसके पास जाते हैं। वह आपकी पत्री देखता है, मकर राशि है, शनि की राशि है, तो हिसाब किताब लगाकर कहता है कि आपका फला फला साल अच्छा जाएगा। हर कोई ज्योतिषी आपको आस बंधा देता है और आप उम्मीद करते हैं, सालों बीत जाते हैं, भी इतने साल बाद आपकी तरक्की होगी, वह भी नहीं होता, तो आपका ज्योतिष से, लोगों से विश्वास बिगड़ जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति में आप रहे हैं 7.5 के तो फेस में, किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता। और अब भी चलिए परेशानियां कम हुई होंगी, तनाव कम हुआ होगा, नो डाउट। शनि जो स्ट्रेस देते हैं 7.5 में, उससे राहत तो मिली है। अगर आपको नहीं मिली राहत, 1% लोगों में से हैं, तो आपको अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना चाहिए कि सफलता आपके जस्ट दर के ऊपर खड़ी है। कुछ ही दिनों की बात शेष है क्योंकि राहु वक्री आपके धन भाव में चले आ रहे हैं। ये राहु का तूफान कहीं थमने का नाम नहीं लेता। ये कब थमेगा? हालांकि गुरु की दृष्टि में है, राहु की उदंडता कंट्रोल में है। दोस्तों, गुरु भी वक्री हैं, आपको शायद याद होगा कुछ महीने पहले गुरु वक्री हुए थे और फरवरी के पश्चात यह मार्च की शुरुआत होते ही मार्गी हो जाएंगे। वक्री गुरु का प्रभाव, और राहु भी वक्री हैं, धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। हालांकि हम अक्सर आपको बताते आए हैं कि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव धन भाव के ऊपर हो, जो कि कुटुंब का भाव भी है, इतना बेहतर नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतभेद दे देता है, परंतु गनीमत है कि गुरु की दृष्टि बुरी नहीं होती। ये राहु को कंट्रोल तो किए हैं, परंतु धन की स्थिति उतनी बेहतर फिर भी नहीं हो पाती क्योंकि गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी है। हालांकि अपने भाव को देखता है देवगुरु बृहस्पति, तो खर्चों में कमी नहीं आती। हाँ, नुकसान नहीं होता। मैं अक्सर बताता हूँ इसका उपाय कि थोड़ा बहुत चैरिटी करें अगर आपके पास धन होता है। चलिए चैरिटी नहीं करें तो एटलीस्ट आप किसी भिखारी को गुरुवार वाले दिन भोजन जरूर करवाया करें, तो इससे खर्चों की अधिकता नहीं होती, नुकसान नहीं होता। और ये स्थिति तब तक है दोस्तों 10 मार्च तक, जब तक गुरु वक्री हैं।
उसके पश्चात विदेशों से भी धन आता है, कामकाज के हालात अच्छे होते हैं। कैरियर के भाव के ऊपर यही दृष्टि जब मार्गी हो जाता है देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपकी कामकाज की स्थितियां बेहतर होती ही होती हैं, और जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है और राहु की उदंडता भी कंट्रोल में रहती है। कहीं राहु का तूफान थम सा जाता है, ये तूफान ही है। स्पीच, आपकी वाणी, आपका जो हथियार हुआ करती है वह वाणी आपके अनुरूप नहीं होती। अब बोलना कुछ चाहते हैं, कह कुछ जाते हैं, मन में बहुत कुछ विचार आते हैं, पर राहु उसे व्यक्त नहीं करने देता। आप घर से निकलते हैं, बहुत सोच विचार कर निकलते हैं, परंतु जब सिचुएशन आती है, जब मौका आता है, आपके विचार आपका साथ नहीं देते, आपकी वाणी आपका साथ नहीं देती। ये राहु कुछ ऐसा करता है। गनीमत है, कोई गलत कृत्य नहीं होता, कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि गुरु की दृष्टि है राहु के ऊपर। राहु की क्या मजाल कि गुरु के प्रभाव में कुछ गलत कर जाए, परंतु धन आता नहीं है, पशुपेश में है। ये 10 मार्च तक रहेगा, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे, जो कि धन के कारक भी हैं और कैरियर के भाव को देखते हैं। आपको नौकरी में सफलता मिले, नौकरी की तलाश है, बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी चली गई थी किसी कारणवश, तो वह जॉब मिल जाती है, परंतु आपको 10 मार्च तक इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये जो घूंट है इंतज़ार का, वह सहना पड़ेगा। हालांकि गनीमत यह है कि शनि आपके लिए अच्छी स्थिति में है। शनि तृतीय भाव में आपको कहीं ना कहीं पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं, शत्रुहंता बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आस बंधी रहती है, कुछ इनकम के साधन जुटाते हैं। शनि भी आपके लिए जुलाई तक तो बहुत कामयाब आपको करने वाले हैं। आपको बता दें 10 मार्च से लेकर 26 जुलाई तक आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। इस पीरियड में काफ़ी लोगों के लिए ये होगा, ये 100% मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब गुरु वक्री से मार्गी हो जाएंगे 10 मार्च के पश्चात 11 मार्च को, तो शनि भी मार्गी हैं और तृतीय भाव में हैं। तो यहाँ पर जो आपकी चाहत अभी तक पूरी नहीं हुई, जो आपकी इच्छा धन को लेकर, परिवार को लेकर अभी अधूरी है, कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, कोई सफलता नहीं मिलती, खासकर संतान को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी है वह दूर होती है। और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के चांस बन जाते हैं। 100 बात की एक बात, आपके धन की स्थिति बेहतर होती है गुरु के मार्गी होने से, और स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होती है। हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी नागरिक बनना चाहते हैं, वीज़ा इत्यादि की कोई प्रॉब्लम है, उसका भी सलूशन 10 मार्च के पश्चात निश्चित तौर से मिलता है। अभी कुछ दिन और शेष हैं, फरवरी का महीना शेष है। आपके रास्ते में ये जो अवरोध है, इसे आप गुरु के उपाय करते रहें तो वह अवरोध कम होंगे। गुरु की वस्तुओं का दान गुरुवार वाले दिन कर दिया करें। भिखारी को, किसी भूखे को भोजन करवा दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और राहु के बीज मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ रहेगा। किसी भिखारी को, किसी असहाय को काला सफ़ेद कंबल दान कर दें तो बहुत बेहतर, शनिवार के दिन। दोस्तों, ये सब करने से आपका एक महीना, फरवरी का महीना और जनवरी के शेष दिन आसानी से बीत जाएंगे और आपके कार्यों में अवरोध नहीं आएंगे। धन की स्थिति बेहतर होगी। शनि के कारण आपके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। शनि आपके लिए शुभ हैं। शनि के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। शनि का दिया जलाएं शनिवार के दिन, शनि स्तोत्र पढ़ें जिससे आपके लग्नेश, आपके राशिपति बली रहें। ये सब करने से आप में धैर्य बना रहता है, आप शांत रहते हैं,
और महीने के पश्चात 10 मार्च से स्थितियां आपके अनुकूल हो जाती हैं, खासकर जो नौकरी व्यापार करते हैं, जिनको खासकर परिवार में स्वास्थ्य को लेकर, कोर्ट कचहरी इत्यादि में कोई दिक्कत है, कोई मसला है, कोई कारावास याफ्ता है, कोई सज़ा याफ्ता है, उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। विदेश जाना चाहते हैं तो भी 10 मार्च तक आपको वेट करना होगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।